हेलो। नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गर्भ निरोधक क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोगों को में अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई या कुछ लोगों के साथ अनवांटेड कुछ सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से अनवांटेड बेबीज़ हो गए। तो उसके लिए क्या उपाय है और ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है और ऐसी कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल में ला सकते हो। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गर्भ निरोधक का उपयोग गर्भावस्था को रोकने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो गर्भ निरोधक होते हैं उन चीज़ों वो कौन सी वो चीज़ें होती हैं जो एक महिला और पुरुष के बीच में होने वाले फिजिकल रिलेशन के बाद में जो प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है उसको रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाली चीज़ें होती है, वो गर्भ निरोधक चीज़ें होती है। जैसे कि बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं ऐसे जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, और इसमें सबसे अच्छा और सबसे आसान गर्भ निरोधक क्या होता है इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। दोस्तों, ये सब चीज़ें जानकारी जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया कि गर्भ निरोधक वो सब चीज़ें होती हैं जिनको मतलब कि गर्भावस्था से बचने के लिए उपयोग किया जाता है। कई सारे गर्भ निरोधक जो होते हैं वो आपको यौन संचारण जो होते हैं जो यौन से संचारित होकर जो संक्रमण होते हैं, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होते हैं, सेक्सुअल डिसीज़ जो होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है, उससे भी बचने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, आप खुद तय कर सकते हो कि आपकी जो जीवन शैली है उसमें आपको सिर्फ गर्भावस्था से बचने की ज़रूरत है या फिर सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी बचना है आपको। तो उसके लिए आप कौन सा गर्भ निरोधक जो सिस्टम होता है उसका उपयोग करेंगे। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके फिजिकल रिलेशन एक इंसान से भी बहुत सारे दूसरे लोगों से भी होते हैं, तो उन लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक, मतलब कि जो इन्फेक्शन होता है वो एक से दूसरे तक ना जाए। दोस्तों, सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो कॉन्डोम के बारे में कि कॉन्डोम क्या होता है। दोस्तों, कॉन्डोम गर्भ निरोधक का एकमात्र ऐसा साधन होता है जो गर्भावस्था को रोकने के साथ साथ ही STI से भी बचाता है। मतलब कि जो फिजिकल रिलेशंस के दौरान एक बंदी से या बंदे से एक दूसरे को जो फिजिकल रिलेशनशिप के दौरान जो इन्फेक्शन हो सकता है उससे बचाने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर जो सिस्टम होता है वो कॉन्डोम ही होता है। गर्भ निरोधक की इस पद्धति का उपयोग मांग पर किया जा सकता है। यह हार्मोन मुक्त है और आसानी से आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और यह नर और मादा दोनों किस्म में आता है। मतलब कि फिजिकल मतलब जो कॉन्डोम्स होते हैं वो महिलाओं के लिए भी होते हैं और पुरुष के लिए भी होता है। कंडोम जो होता है गर्भ निरोधक का ऐसा साधन है जो आपको बहुत इजीली कहीं पर भी मिल सकता है। दोस्तों, पुरुष का जो कॉन्डोम होता है, जो मतलब मेल कॉन्डोम होता है, वो स्तंभन लिंग के ऊपर लगाया जाता है और एक तरीके से जो फिजिकल डिस्ट्रक्शन होता है या फिर शारीरिक रूप से बाधा क्रिएट कर देता है उन दो, मतलब ये एक महिला और एक पुरुष के बीच में, ताकि एक दूसरे के जो सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान जो आपके हार्मोन्स का जो या हार्मोन्स कह लो या स्पर्म्स कह लो उसका जो एक दूसरे की बॉडी में इंटर नहीं हो पाता है। वहीं महिला कॉन्डोम को सेक्स मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से सबसे पहले योनि के अंदर रखा जाता है। विशिष्ट उपयोग के आधार पर महिला और कॉन्डोम पुरुष लेटेक्स कॉन्डोम की तरह प्रभावी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ फिर भी ये काफ़ी हद तक प्रभावी होता है अगर आप इसे अच्छी तरीके से अभ्यास कर लेते हैं। दोस्तों, कॉन्डोम जो होता है STI के खिलाफ सबसे अच्छा संरक्षण होता है, सबसे अच्छा एक मतलब कि सिस्टम मान सकते हो कि जिसको आप यूज़ कर सकते हो। यह हार्मोन मुक्त है, हालांकि कई बार इसका ठीक से उपयोग नहीं किया जाए तो यह फिजिकल रिलेशनशिप के दौरान फट सकता है। इसके लिए दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि आप इसे डीप रूट तक लगाएं और ये इसकी टाइटनेस बरकरार रहे। कई बार इसके नुकसान में ये भी देखा जाता है कि लेटेक्स कॉन्डोम्स की वजह से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है दोस्तों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। यह दिन में एक बार ली जाने वाली एक छोटी सी गोली होती है और मौखिक रूप से इसका गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया जाता है महिलाओं के द्वारा। यह गर्भ निरोधक की सबसे सामान्य विधि होती है दोस्तों, और इसको चुनने के लिए कुछ अलग अलग प्रकार की गोलियां हैं जो आप अपने हिसाब से मार्केट में या अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ले सकते हैं। एक जो कंप्लीट गोली होती है उसमें एस्ट्रोजन और प्रेजेस्टीन दोनों तरह के हार्मोन होते हैं और एक छोटी सी गोली के रूप में होता है जिसका खाना भी बहुत आसान होता है। गोली खाने के कई सारे फायदे हो सकते हैं
पर इसका सबसे बड़ा नुकसान जो ये है कि इसे समय पर लेना होता है और समय पर लेने के लिए याद रखना होता है। सही ढंग से उपयोग किए जाने पर अत्यधिक यूज़फुल है और फिज़िकल रिलेशनशिप में हर चीज़ के लिए आपको अलाउ करता है। ये कोई फिजिकल रिलेशनशिप में कोई इसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता और कुछ गोलियाँ भारी और दर्दनाक जो अवधि होती है उसको भी कम कर सकती है। या कई बार ये भी देखा जाता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, इससे जो आपके एक्ने होते हैं, मतलब चेहरे पे जो दाग धब्बे हो जाते हैं, सॉरी दाग धब्बे नहीं, मतलब कि जो फुंसियाँ हो जाती है, उसमें भी आपको मुआवजे में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अगर इसका नुकसान की बात करें तो इसके नुकसान ये है कि अगर आप अपनी गोली लेना भूल जाते हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी प्रेगनेंसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि यह प्रेगनेंसी क्रिएट कर सकता है। यह केवल महिलाओं द्वारा उपयोग किया जा सकता, पुरुषों के द्वारा नहीं किया जा सकता। और यहाँ जो चीज़ होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती है, ये उन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता जिनको एस्ट्रोजन युक्त गर्भ निरोधक नहीं ले सकते, और साथ ही साथ यह STI से भी रक्षा नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों वो होता है UID, मतलब कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस। यह एक छोटा सा टी आकार का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या फिर प्लास्टिक या फिर तांबे की सामग्री से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और यह एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदत्त मतलब एक मेडिकल प्रोफेशनल लिस्ट के द्वारा ही महिला के गर्भाशय के अंदर इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। यह गर्भ निरोधक का एक लंबा टाइम तक के लिए यूज़ किया जा सकता है, और एक प्रकार से कुछ केसेस में ये माना जाता है कि यह 3 साल से लेकर 10 साल तक बना रह सकता है। कुछ यूडीआई के हार्मोन होते हैं जो गर्भावस्थाओं को रोकने के लिए धीरे धीरे जारी होते रहते हैं, लेकिन दोस्तों असुरक्षित यौन संबंध रखने के 5 दिनों के भीतर एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा फिट किए जाने पर ही यूडीआई का प्रभावी जो आपातकालीन गर्भ निरोधक भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब कि अगर किसी ने कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं और उसके अगर 120 घंटे के अंदर भी या फिर 5 दिनों के अंदर भी कोई इसे लगा लेता है तो भी वो कारगर रहता है। कॉपर्स वाले यूआईडी 99% प्रभावी होते हैं, और हार्मोन वाले जो यूआईडी होते हैं आईयूडी जो होते हैं वो 99.8% प्रभावी होते हैं। इसके लिए आप गर्भ निरोधक विधि द्वारा संभवतः जितना संबंध हो सकता है उतना सुरक्षित होता है। अगर दोस्तों इसके नुकसान के बारे में बात करें तो उपयोग के पहले 6 महीने में अनियमित रूप से रक्तस्राव हो सकता है और कई बार ब्लड की स्पॉटिंग भी हो सकता है। सम्मिलन और हटाने के लिए मतलब कि इसको लगाने के लिए और निकालने के लिए आपको एक प्रशिक्षित जो मेडिकल प्रोफेशनल होता है उसकी ही आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका कोई STI में कोई रोल नहीं हो पाता, मतलब कि ये STI में कोई भी किसी तरीके का आपको हेल्प नहीं कर सकता। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें आपको ये नहीं बचा सकता। नेक्स्ट होता है दोस्तों गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण। दोस्तों गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण के बारे में अगर हम बात करें तो इस तरीके के जो प्रोसेस होती है इसमें हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का एक रूप जारी करते हुए एक महिला की जो ऊपरी बाह होती है, मतलब जो आर्म्स होती है, उसमें त्वचा के नीचे छोटी और लचीली जो छड़ के रूप में रख दिया जाता है। मतलब एक तरीके का गर्भ निरोधक का ऐसा प्रत्यारोपण रहता है कि जो आर्म्स होती है महिलाओं की उसके ऊपर चमड़ी के अंदर लगा दिया जाता है। हार्मोन अंडाशय को रिलीज़ करने वाले अंडाशय को रोकता है, मतलब जो रिलीज़ होते हैं हार्मोन्स उनको रोक देता है, और ये बहुत अच्छी एक प्रोसेस होती है जिससे मतलब आपको प्रत्यारोपण की छड़ी को हटाने और लगाने के लिए स्थानीय बस थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो सकती है लगाने के लिए कि संवेदनहारी जो चीज़ें होती है पेन किलर्स होती है उनके यूज़ करना पड़ सकता है जिस वक्त आपको लगाना होता है। दोस्तों इसका फ़ायदे की बात अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से फ़ायदा होता है इसका। सेक्स में किसी प्रकार का रुकावट नहीं होता और एक लंबे समय तक चलने वाला ये एक तरीके का गर्भ निरोधक है। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो वही बात है इसमें भी कि इसको लगाने के लिए और निकालने के लिए एक मेडिकल प्रोफेशनल बंदे की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी शुरू में स्टार्टिंग में लगाते वक्त आपको अनियमित रूप से ब्लीडिंग हो सकती है, और साथ ही STI से भी किसी तरह की रक्षा नहीं करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट होता है वो होता है गर्भ निरोधक इंजेक्शन। गर्भ निरोधक इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो इस इंजेक्शन में हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का सिंथेटिक संस्करण होता है जो कि लगाया जाता है। यह महिलाओं के हिप्स के ऊपर या फिर बाह में लगाया जा सकता है। वो अगले 12 हफ्तों जो कि लगभग 3 महीने के लिए हार्मोन को धीरे धीरे आपके ब्लड में छोड़ता रहता है।
तो इसे ये मान के सकते हो कि ये लगभग 3 से 3 साढ़े 3 महीने के लिए ही आपके लिए उपयोगी होता है। इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि इंजेक्शन 3 महीने तक रहता है, बहुत प्रभावी हो, और किसी भी तरीके के फिजिकल रिलेशनशिप के आपको परमिट करता है, और किसी भी तरीके के फिजिकल रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करता। और अगर इसके नुकसान की बात करें तो इंजेक्शन है लगाने में ऑब्वियसली एक पेन का एहसास होगा, और साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि अनियमित रूप से ब्लीडिंग हो सकती है, और इसे उपयोग किए जाने वाले महीनों की संख्या पर नज़र रखने की आवश्यकता है कि आपने इसे कितने दिन से यूज़ कर रहे हो। मतलब आपने कितने दिन पहले लगाया था, आपके 3 महीने हो गए हैं, और आपको नेक्स्ट कब लगवाना होता है। अगर हम बात करें, ये होता है दोस्तों कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन। अब अगर हम गर्भ निरोधक इंजेक्शन के नुकसान की बात करते हैं तो इसमें नुकसान में साथ साथ ये भी होता है कि एसटीआई से भी रक्षा नहीं करता। अब अगर हम बात करते हैं आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप बहुत ध्यान से सुनने वाली बात होती है कि जो आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली क्या होती है और इसका कब उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपातकालीन जो गर्भ निरोधक गोली का उपयोग गर्भावस्था के बाद गर्भधारण को रोकने के लिए किया जाता है। मतलब कि यदि गर्भ निरोधक आपको यूज़ करना है इस गोली का, तो आपकी एक बार गर्भावस्था हो जाना चाहिए साधारणतः, ताकि इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यदि गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं किया है तो सेक्स के दौरान कंडोम टूट गया है या फिर महिला का यौन उत्पीड़न किया गया है, ऐसी सिचुएशंस में आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग भी किया जा सकता है। हालांकि इसे कभी कभी आफ्टर मॉर्निंग पिल भी कहा जाता है, या असुरक्षित यौन संबंध से के दिन से लेकर 5 दिनों तक प्रभावी हो सकता है। जितनी जल्दी इसे जितनी जल्दी ले लिया जाए उतना ही ये प्रभावी हो सकता है। और साथ ही साथ जब सेक्स के बाद पहले 3 दिनों में ले लिया जाए तो यह लगभग 85% गर्भधारण करने से रोक सकता है। इस गोली में महिला हार्मोन की विशेष खुराक होती है। कोई भी महिला आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली ले सकती है, यहाँ तक कि वे जो अन्य मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां नहीं ले सकती वो इसे ले सकती है। वैसे यह गोली बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी किसी भी फार्मेसी या केमिस्ट की दुकान से खरीदा जा सकता है। अगर इसके दुष्प्रभाव की बात करें तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपातकालीन गर्भनिरोधक जो गोली होती है उसके सामान्य से दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कई बार उल्टी आने जैसा होता है, मतली जैसा मन होता है, और फिर आपके अगले आने वाले जो मेंसेस का टाइम होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है या फिर बहुत लेट हो जाता है। साथ ही साथ यह आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एसटीआई से रक्षा भी नहीं करता। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम कि गर्भ निरोधक अंगूठी क्या होती है, डायफ्राग्राम के बारे में। तो दोस्तों डायफ्राग्राम एक छोटा सा मुलायम सिलिकॉन गुंबद होता है जो कि योनि के अंदर शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करने से रोक देता है, मतलब रोकने के लिए रखा जाता है। यह कंडोम की तरह पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडे के बीच में एक तरीके से फिजिकल रेसिस्टेंस बन जाता है। मीन्स महिला और पुरुष का समागम जब होता है तो ये जो आपके स्पर्म होते हैं और एग्स होता है, इन दोनों का मतलब इनको मिलने नहीं देता। डायफ्राग्राम को सेक्स के बाद कम से कम 6 घंटे तक रहने की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको जो डायफ्राग्राम लगाया जाता है उसको कम से कम 6 घंटे तक लगाए रखना होता है। 6 के बाद, लेकिन सेक्स के बाद 24 घंटे से अधिक भी नहीं इसे लगा सकते, मतलब मैक्सिमम आप इसे 24 घंटे तक लगा सकते हैं। इसे बाहर निकालने और साफ करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो आप एक से कई बार इसे डायफ्राग्राम का उपयोग कर सकते हो, मतलब कि जैसे कंडोम होता है वो सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जाता है, लेकिन इसे आप बार बार भी यूज़ कर सकते हो। यदि आप इसे देखते तो यह 2 साल तक रह सकता है। इसका जो सबसे बड़ा दोस्तों नुकसान हो सकता है वो ऐसा है कि इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा पहले तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने घंटे तक लगा के रखा है और कितने घंटे बाद इसे निकाल देना है। साथ ही साथ गर्भनिरोधक प्रत्यारोपण या यूआईडी नहीं है यह। अब हम अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो है नसबंदी। दोस्तों नसबंदी एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए होता है। चाहे तो पुरुषों की भी नसबंदी की जा सकती है और महिलाओं की भी नसबंदी की जा सकती है। नसबंदी शरीर की खुली या न्यूनतम आक्रमण सर्जरी के माध्यम से पुनः पेश करने की क्षमता को पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया है। मतलब कि यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपकी जो फिजिकल कैपेबिलिटी होती है वो तो बनी रहती है, लेकिन महिलाओं की या फिर पुरुषों की जब नसबंदी कर दी जाती है तो उसके बाद में फिजिकल रिलेशनशिप करने के बाद में कोई प्रेगनेंसी नहीं होती।
दोस्तों यदि आप अपने लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए नसबंदी के बारे में सोचते हैं तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करने के लिए करना चाहिए। दोस्तों जो पुरुष नसबंदी होती है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाती है और बहुत ज़्यादा इसमें आपको खर्च भी नहीं आता है। तो दोस्तों आज हमने बात करी गर्भ निरोधक के बारे में कि कौन से गर्भ निरोधक सही होते हैं, किसके क्या फ़ायदे होते हैं, किसके क्या नुकसान होते हैं। इसी तरीके के हेल्थ से रिलेटेड और वीडियो जानने के लिए